चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात लंपी वायरस की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस क्योंकि अब तेजी से फैलने लगा है और राजस्थान जैसे हालात ना हो, इसलिए सरकार की ओर से भी लगातार निगरानी की जा रही है, समीक्षा बैठकें भी की गई। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश के 26 जिलों में लंपी वायरस फैल चुका है। 7,000 से ज्यादा गाय संक्रमित हुई हैं। बता दें कि अब तक लंपी वायरस की चपेट में आने से 101 गायों की मौत हो चुकी है। राजस्थान और गुजरात से सटे इलाकों में इसका ज्यादा असर देखा जा रहा है। 7 जिले जहां अलर्ट जारी किया गया है। मालवा निमाड़ में ऐसे में अब दूध की किल्लत हो गई है क्योंकि इस क्षेत्र में ही लंपी वायरस ज्यादा फैल रहा है। खंडवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम ये वो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा नुकसान लंपी वायरस के चलते हो रहा है। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है और ये बेहद चिंताजनक है क्योंकि किसान भी चिंतित है कि उनके मवेशी लंपी वायरस की चपेट में आ रहे हैं। 7 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं जहां अलर्ट जारी किया गया है। खंडवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम ये वो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा नुकसान। और इसके साथ ही मालवा निमाड़ की बात करें तो यहाँ पर दूध की किल्लत हो गई है। किसान परेशान हैं, बेबस हैं क्योंकि लंपी वायरस जिसे लेकर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है किसानों को या पशु चिकित्सकों को कि आखिर क्या कुछ कदम इससे बचाव के उठाए जाए। लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है और ऐसे में परेशान है किसान। मालवा निमाड़ में दूध की किल्लत हो गई है। चलिए और भी ज्यादा जानकारी के लिए सीधे संवाददाता आकर्ष शर्मा का हम रुख करते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, ये बेहद चिंताजनक स्थिति है कि प्रदेश के करीब 26 जिले जहां लंपी वायरस की पहुंच हो चुकी है और ऐसे में देखिए किसान भी परेशान हैं, बेबस हैं क्योंकि उनके मवेशी इसकी चपेट में आ रहे हैं। दूसरी तरफ कोई रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। जय, आपने सही कहा, सबसे ज्यादा चिंतित है तो किसान और जो गायों का पालन करते हैं वो लोग। तो हम कहें तो 26 जिलों तक ये वायरस फैल चुका है और शुरुआत उज्जैन, इंदौर से होते हुए हम देख रहे हैं कि जो राजस्थान, गुजरात से लगे हुए जो इलाके थे वहाँ से इसकी वायरस की शुरुआत हुई थी और अब धीरे धीरे करते हुए एक 2 जिले करते हुए ये 26 जिलों तक पहुँच चुका है और करीब 125 गाँव इसकी चपेट में जो है वो आ चुके हैं। करीब 7,000 जो गायें हैं संक्रमित हैं, करीब 5,000 गायों को लेकिन ये कह सकते हैं कि ठीक हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 101 गायों की मौत भी इस वायरस से हो चुकी है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद चिंतित हैं। कल हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई जिसमें तमाम पशुपालन विभाग के अधिकारी हों या फिर अन्य वरिष्ठ अधिकारी, उन तमाम लोगों से चर्चा की, डॉक्टरों से चर्चा की कि आखिर क्या कदम उठाए जाएं जिससे गुजरात और राजस्थान, और खासकर राजस्थान जैसे हालात मध्य प्रदेश में न बने। यही कारण है कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया कि जो गायों को टीके लगाए जाते हैं वो अभी तक पैसे में लगाए जा रहे थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार फ्री में गायों को टीका लगाएगी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जिस तरीके से हमने कोरोना को युद्ध स्तर पर जाकर हराया है, इसी तरीके से हमें गायों को लेकर जो लंपी वायरस आया है जानवरों में, उसको लेकर युद्ध स्तर तक कोरोना ही जैसा एक युद्ध लड़ना है और उसमें भी जीत हासिल करनी है। तमाम तरीके के प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन उन किसानों को भी जागरूक होने की जरूरत है जिनके यदि मवेशियों में प्रथम लक्षण ही मिलते हैं तो तत्काल जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल करें और डॉक्टरों की मदद लें जिससे ये वायरस उनके अन्य जानवरों में न फैले और जो गाय में फैला है वो भी गंभीर रूप से संक्रमित न हो। जया, बिल्कुल महत्वपूर्ण है आकर्ष, क्योंकि जिस तरह से कोविड आया था और उस समय सभी बेबस थे कि आखिर इसका इलाज कैसे किया जाए। इस ऐसी ही हालात इस वक्त लंपी वायरस को लेकर निर्मित हो रहे हैं शायद, और ऐसे में जरूरी है कि एहतियातन कदम उठाए जाए। हालांकि ये महत्वपूर्ण फैसला सरकार की ओर से लिया गया है कि जो वैक्सीन लगाई जानी है वो अब तक किसान ही खरीद रहे थे, लेकिन अब सरकार की ओर से इसे बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि अगर किसानों के जो किसान हैं उनके अगर मवेशी में, पशुपालकों के मवेशी में, घर में अगर गाय आप पालते हैं, उनमें अगर लंपी वायरस के सिम्टम, इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो ये जो हेल्पलाइन नंबर आपको इस वक्त हम स्क्रीन पर बता रहे हैं, आपको इस पर तुरंत कॉल करना है ताकि समय रहते आपको मदद मिल सके। फिलहाल शुक्रिया आपका आकर्ष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।